हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। इस वीडियो में केवल एक ही कंपनी को हम लोग कवर करेंगे जो है टाटा मोटर्स। यस, टाटा मोटर में काफी लोग हम लोग को परेशान होते हुए देखने को मिल चुके हैं। काफी लोग ऐसे भी रहेंगे जिन्होंने 4 डिजिट में टाटा मोटर के शेयर को यहाँ पे बाय भी किया होगा। एंड फिलहाल आपको पता ही है कि टाटा मोटर टॉप लेवल से ऑलमोस्ट 40%, ऑलमोस्ट भी क्या, मोर देन 40% हम लोग को डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बीच में तो 45 भी चला गया था, फिर थोड़ी बहुत रिकवरी यहाँ पे आ गई। बट मोटा मोटी अगर हम लोग कहे तो यस, टॉप लेवल से काफी अच्छी खासी गिरावट टाटा मोटर में हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। सो इस वीडियो की अगर हम लोग बात कर ले तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले तो भाई आपको रीजंस पता होने चाहिए कि क्यों, क्या दिक्कत क्या है भाई कंपनी में। शेयर ऐसे ही थोड़ी ना गिरता है, और ये कोई एरी गेरी नत्तू गेरी कंपनी थोड़ी है कि कोई पेनी स्टॉक है कि कोई भी ऑपरेटर कुछ भी कर रहे नहीं। बिजनेस रिलेटेड ही रीजंस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो उसको जानने की कोशिश करेंगे। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो लोग पूछ रहे सर क्या कमबैक होगा क्या, तो सारी चीजें लॉजिकली मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों पहले 3 पॉइंट के साथ। 3 पॉइंट मतलब क्या है, तो दोस्तों आपको पता ही है टाटा मोटर के बिजनेस की बात करें आप उनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। कैसे? एक तो उनका जो हम लोगों को बिजनेस देखने को मिल जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस, ठीक है। देन एक और कौन सा बिजनेस देखने को मिल जाता है, जो है जेएलआर का बिजनेस। नो डाउट उसमें भी आपको इलेक्ट्रिक, पेट्रोल, डीजल, आईसी इंजन सब कुछ मिल जाता है। एंड तीसरा कौन सा रहता है, पैसेंजर व्हीकल, ठीक है। कमर्शियल व्हीकल भी आप चाहो तो उसमें जोड़ सकते हो, बट वो इतना कोई बड़ा स्कोप अभी देखने को नहीं मिल रहा है। बट ये 3 सेगमेंट हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये तीनों के तीनों सेगमेंट में टाटा मोटर का परफॉर्मेंस काफी खराब देखने को मिल रहा है। यस, मतलब अगर मैं स्टार्ट करूं पॉइंट नंबर 1 के साथ, जहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर मैं बात कर लूं, ठीक है। टाटा मोटर ने जो शुरुआत की थी, पहले काफी लोगों ने मजाक उड़ाया था कि भाई ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ईवी चलेगा नहीं, ईवी चलेगा नहीं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईवी अभी बहुत ही सुपर हिट हो गया करके, बट जो शुरुआत उन्होंने की थी टाटा मोटर ने, उसका फायदा तो इनको यहाँ पे मिल गया। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि टाटा मोटर ने काफी अच्छी तरीके से ज्यादा गाड़ियां बेची, क्योंकि मार्केट में कोई अवेलेबल ही नहीं था ईवी स्पेस की बात करें तो। और इनका मार्केट शेयर कितना हुआ था पता है आपको, 85%। इतना ज्यादा मार्केट शेयर क्यों? क्योंकि अर्ली स्टार्ट किया ना, अर्ली रिस्क लिया, ठीक है। मारुति ने तो ये तक कहा था कि भाई हम तो ईवी गाड़ी बनाएंगे भी नहीं, चलेंगे भी नहीं, ठीक है। और 1.5 साल के बाद उन्होंने पहला अनाउंसमेंट किया था जो गुजरात समिट हुआ था वहां पे कि भाई हम भी ईवी में आ रहे हैं, ठीक है। तो सरकार ने भी सपोर्ट किया। टाटा मोटर इसी चीज के चलते बहुत फायदे में आते रहा। बट धीमे धीमे करके अब इनका मार्केट शेयर हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिल गया। एंड नीचे भी मतलब अब कितना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 24 की बात कर ले, ठीक है, तो 70% तक का इनका मार्केट शेयर था। सिर्फ मैं ईवी की बात कर रहा हूँ। जो अभी फाइनेंशियल ईयर 25 जो खत्म हुआ है 31 मार्च 25 को, टाटा मोटर का मार्केट शेयर 53% तक आ चुका है बॉस, ठीक है। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि इतना नीचे आ चुका है, लगातार नीचे नीचे नीचे। और ऐसा लग रहा है दोस्तों कि आने वाले समय में, और माइट बी वी कैन से दैट अपकमिंग क्वार्टर में ही शायद से हम लोग को चीजें देखने को मिल जाए कि टाटा मोटर का जो मार्केट शेयर है वो 50% से भी नीचे जा सकता है, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूँ टाटा मोटर का ईवी का मार्केट शेयर की हम बात कर रहे हैं। सो ये लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। क्यों? बिकॉज ऑफ हेवी कॉम्पिटिशन, ठीक है। टेस्ला की तो एंट्री भी नहीं हुई है, ठीक है। हम बाकी के जो इनके प्लेयर्स देखने को मिल जाते हैं, लाइक अगर JSW एंड MG मोटर की बात कर रहे हैं, MG पता है ना आपको, ये जो, हाँ, इनके ईवी की गाड़ियां जबरदस्त चल रही है भाई। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, उसी के साथ साथ महिंद्रा का भी बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। अगर आप खास करके देखोगे ना, खास करके महिंद्रा का तो चलो 20% का मार्केट शेयर देखने को मिल रहा है ईवी स्पेस में। बट जिसने एकदम ही मतलब बोलते हैं ना तूफानी परफॉर्मेंस दिखा है, वो है दोस्तों JSW MG मोटर इंडिया। इन्होंने भाई मतलब लिटरली आप कह सकते हैं इनका मार्केट शेयर 10-15% हुआ करता था भाई, अभी वो डबल होकर 28% तक आ गया। तो ये इनकी जो गाड़ी है दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल में, वो सबसे ज्यादा बिकी जा रही है, ठीक है। सो यहां से हम कह सकते हैं दोस्तों कि टाटा मोटर को काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। एंड अगेन कह रहा हूं, पॉइंट टू बी नोटेड, कि टेस्ला की एंट्री अभी तक हुई भी नहीं है, ठीक है। सो ये चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है। नो डाउट टेस्ला का जो कॉम्पिटिशन रहेगा ये उनके जेएलआर से ही रहने वाला है। बट फिर भी यहाँ पे कहने का मेन मुद्दा क्या है दोस्तों, कि ईवी में जो टाटा मोटर ने जल्दी शुरुआत की थी उसका बेनिफिट तो उनको मिला। उस चीज के चलते शेयर 90 रुपए के आसपास चलता था तभी, वो बहुत अच्छा भागा भी। अब यहाँ पे आके हम कह सकते हैं ये अपने परफॉर्मेंस को आगे लेके जाने के लिए उनको तकलीफ हो रही है। ये साफ साफ हम लोग को नंबर से ये चीजें पता है यहाँ पे चल रही है, क्योंकि लगातार इनका मार्केट शेयर जो अभी हम लोगों ने देखा गिर गिर कर अभी 50 के करीब आते हुए देखने को मिल रहा है। सो ये वो साइन है जिस चीज के चलते टाटा मोटर का जो एक पिलर है ईवी वाला, उसको डेंट पड़ रहा है। सेकंड अगर हम लोग बात कर ले बिजनेस वाइज ही, तो टाटा मोटर का पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस,
वहां पे भी हम लोग को मतलब आप कह सकते हैं जो नॉर्मल हम लोगों को पेट्रोल डीजल की गाड़ियां देखने को मिल जाती है, वहां पे भी टाटा मोटर का परफॉर्मेंस खराब देखने को मिल रहा है। लगातार कंपनी नीचे ही जा रही है। मारुति, हुंडई जबरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे देती ही जा रही है। अगर आप इनके सेल्स भी देखोगे, कमर्शियल व्हीकल भी 6% गिरा था, और अभी लेटेस्ट ही ये डेटा हम लोग को देखने को मिला था Q1 का ही, कि पैसेंजर व्हीकल में क्या हो गया, 10% की गिरावट देखने को मिल गई सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस। अगर आप ईवी का भी डेटा देखोगे, नॉन ईवी का भी डेटा देखोगे, सारे डेटा आपको मैक्सिममली में देखने को मिलेंगे, नेगेटिव परफॉर्मेंस चलते हुए देखने को मिले। अभी आप बोलोगे ऐसा क्यों, लोग गाड़ी क्यों नहीं खरीद रहे? बहुत ही सिंपल सा गणित है भाई, कि बजट। ठीक है, अभी गाड़ियां महंगी भी हो रही, इन्फ्लेशन भी रहता है भाई। एक जमाने में जो गाड़ी 10 लाख की मिलती थी, अभी 11 नहीं तो 12 13 की यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, तो यही तो दिक्कत होती है, वरना और क्या है। अगर आप किसी को पूछोगे भाई 10 लाख की गाड़ी क्यों खरीद रहे हो, 1 करोड़ की खरीद, तो वो बोलेगा भाई पैसे दे, 1 करोड़ की 10 करोड़ की खरीद लूंगा। तो ऑब्वियसली बजट ही तो कंसर्न रहता है। ठीक है, एंड अभी हम कह सकते हैं पहले लोन थोड़ा सा हम लोग को हायर लेवल पे चलते हुए देखने को मिलता, अभी जाके रेट कट्स हुए हैं। सो हम कह सकते हैं कि रेट्स थोड़े नीचे अगर आएंगे तो लोन सस्ते हो जाएंगे। तो आप थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि कुछ गाड़ियों से रिलेटेड सुधार हम लोग को देखने को मिल जाए। बट अगर आप एक्चुअल में परफॉर्मेंस अगर देखोगे ऑटो स्पेस में, तो काफी खराब परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और इसका हिंट हम लोग को लास्ट टाइम ही मिला था, दिवाली से पहले मिला था। कौन से में 2024 की बात कर रहा हूं, ऑब्वियसली 2025 की दीपावली तो अभी आई भी नहीं है। सो तभी भी हम लोगों को ये हिंट मिला था कि भाई टाटा मोटर का जो शेयर है वो नीचे आने के चांसेस काफी ज्यादा है। बहुत सारे लोगों को याद भी होगा जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, हम लोगों ने डिटेल में बिजनेस की बात की थी। कौन सा हिंट मिला था जो मैंने बहुत बार आपको सिखाया, बिजनेस लेवल का सबसे बड़ा हिंट? यस, कंपनी ने मेगा डिस्काउंट देना स्टार्ट किया था, 10%, 20%, 30% भयंकर डिस्काउंट देना स्टार्ट किया था। एंड अगर कोई भी कंपनी अगर अपने प्रोडक्ट में, बिजनेस में भयंकर डिस्काउंट बार बार दे रही है और डिस्काउंट बढ़ाती जा रही है, ये सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है उस कंपनी का वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट में बिक नहीं रहा है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है कि आने वाले समय में वो कंपनी का शेयर गिर भी सकता है। और टाटा मोटर में भी यही देखने को मिला। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप सोच कर देखो ना। अगर किसी की भी गाड़ी 20 लाख की होगी, वो आपको 20 लाख की गाड़ी भाई 19.5 में भी क्यों देगा? नहीं देगा ना। हाँ, बट अगर खरीद नहीं रहे तो फिर आपको डिस्काउंट डालना पड़ेगा भाई। 50,000 का डिस्काउंट आओ, 1 लाख का डिस्काउंट 19 लाख में लेके जाओ। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि बॉस कि स्पेस में क्या हो रहा है, गाड़ियां बिक नहीं रही। और ये हालत सिर्फ टाटा मोटर की नहीं, बाकी की भी बहुत सारी कंपनीज की देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट ये जो हिंट था, ये सबसे प्राइम हिंट था। जब हम लोगों ने देखा था तब कंपनी तो 1,000 रुपए के भी ऊपर थी। तब हमें पता चला था कि बॉस की आने वाले समय में दिक्कत इनको यहाँ पे होने वाली है। एंड वही चीज अभी देखने को मिल रही है कि लगातार शेयर हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिला, क्योंकि उसके बाद कंपनी के आंकड़े, सेल्स ज्यादा होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिले थे। एंड देन तीसरे रीजन की बात करें, जो कि टाटा मोटर का हार्ट है, जो फिलहाल जल रहा है बहुत ही बुरी तरीके से, मतलब जैगवार लैंड रोवर। यस, JLR की बात कर ले तो सबसे बड़ी कमाई तो टाटा मोटर की JLR से ही होती है, जो इन्होंने यहाँ पे खरीदी थी, आपको पता ही है। एंड इनकी जो नई ब्रांडिंग उन्होंने की थी, आपको पता ही है ना। अभी हाल ही में मैंने वीडियो भी बनाया था कि जैगवार का ये जो ओल्ड, जो आप लोगों को लोगो भी देखने को मिलता था, अभी ये न्यू लोगो है। ठीक है, कंप्लीटली इन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग कर दी भाई, रीब्रांडिंग कर दी। रिस्ट्रक्चर नहीं बोलना चाहिए, रीब्रांडिंग इन्होंने कर दी। ये देखो, ये जैगवार इस प्रकार की गाड़ी वो मार्केट में लाते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है। और जैसे ही चीज आई, लोगों को पसंद नहीं आई। 97% तक यूरोप में जैगवार के सेल्स ड्रॉप हो गए। क्यों? कंट्रोवर्शियल रीब्रांडिंग एंड ईवी ट्रांजिशन के चलते। ठीक है, तो इसके बाद उन्होंने गाड़ियां भी नहीं बनाई थी, होल्ड भी किया था प्रोडक्शन, तो सेल्स तो ड्रॉप होने ही वाला था। बट आप अंदाजा लगा लो कि 1961 गाड़ियां बिकती थी लास्ट अप्रैल में, और इस अप्रैल की बात कर ले 50 गाड़ियां भी नहीं बिक पाया जैगवार का। तो इस चीज के चलते दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इनको काफी परेशान, मतलब कंक्लूजन क्या है, यही कंक्लूजन हम लोग को देखने को मिल रहा है कि परेशानी के चलते ही लगातार टाटा मोटर हम लोग को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आई नो, अब बहुत सारे लोगों का ये दिमाग में एक ही सवाल यहाँ पे रहेगा कि 3 कारण तो आपने यहाँ पे बता दिए। ठीक है, जिस चीज के चलते गिरावट देखने को मिल रही, क्या कमबैक होगा? ठीक है, अब अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, कमबैक मतलब क्या? सेम वही तो चीज है कि बिजनेस। ठीक है, क्या कंपनी वापस अपने जो 3 पिलर्स है उस बिजनेस में कमबैक कर पाएगा कि नहीं, ये देखने वाली बात है। देखो दोस्तों, इसी को शेयर मार्केट कहते हैं, जो मैंने आपको बहुत बार बताया। देखिए, टाटा मोटर ने एक बहुत अच्छी कोशिश की। कौन सी? कि उन्होंने अभी थोड़ा पीछे जाता हूं वापस, वो जैगवार वाला, ये देखो, ये जैगवार उन्होंने नई चीजें लाने की कोशिश की थी। उनको ऐसा लगा था कि भाई ये एक ऐसी चीज है जो कि शायद से पूरा मार्केट में मतलब बवाल मचा देगी, एकदम जबरदस्त लोगों की डिमांड यहाँ पे आ जाएगी। इसीलिए उन्होंने एक ट्राई किया था। हाँ, वो दाव उल्टा पड़ गया, ये बात तो सच है। बट यस, इस प्रकार से ट्राई कुछ तो उनको करना पड़ेगा। ठीक है, जिस चीज के चलते उनको कमबैक हो जाए। अभी ये वाला तो चीज तो आप कह ही सकते हो कि फ्लॉप ही यहाँ पे हो गया। आंकड़े तो यहाँ पे बता ही रहे हैं। मतलब बताने का मकसद क्या है कि आप जो पूछ रहे हो कि कमबैक कैसे होता है दोस्तों, आपको कुछ ऐसा ही यूनिक लाना पड़ेगा वापस, कुछ तो उनको एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा एंड वो लोगों को पसंद आना चाहिए। अगर वो पसंद आया
तो फिर वो जाके हम कह सकते हैं कि शेयर भागना स्टार्ट करता है। भागना स्टार्ट करता है मतलब क्या, कि लोगों की डिमांड आती है, लोग पागल हो जाते हैं, लोग ज्यादा पैसे देने के लिए भी रेडी हो जाते हैं, प्री डिलीवरी करने के लिए भी एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए रेडी होते हैं, तो जाके वो चीजें चेंज हो जाती है। तो उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। अभी देखना पड़ेगा कि टाटा मोटर ऐसा क्या नया चीज लेकर आते हैं। ठीक है, अगर वो कोई नया चीज नहीं लेकर आएंगे तो चीजें घिसी पिटी जैसी चल रही है वैसे ही चलेगी, तो शेयर भी वैसे ही चलेगा। बट अगर कुछ नया लेकर आते हैं एंड अगर मार्केट को वो चीज पसंद आती है तो फिर वो चीजें बदल सकती है। तो उसके ऊपर हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। सो देख लेते हैं आगे जाके टाटा मोटर एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करता है। कुछ एकदम से ही एकदम भारी चीज अगर वो लेकर अगर आ जाते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा आयशर मोटर की बात कर ले, पता है ना आयशर मोटर ने ऐसा कौन सा चीज लाया था। यस, रॉयल इनफील्ड लाई थी उन्होंने, बहुत पुराने समय की बात कर रहा हूँ। अगर आप आयशर मोटर का चार्ट पैटर्न देखो शेयर का, ऐसा दुम रॉकेट आपको देखने को मिलेगा। वो क्यों हुआ था, क्योंकि रॉयल इनफील्ड का क्रेज इतना देखने को मिल रहा था। मैं 10-15 पुराने साल की बात कर रहा हूँ, तो इस चीज के चलते वो गेम चेंज हुआ था। उसके बाद उन्होंने कोई इतना जबरदस्त प्रोडक्ट नहीं लिया। उसके बाद देखो स्टॉक ठीक चल रहा है, पर ठीक ठाक चल रहा है। तो यही होता है दोस्तों, आपको कुछ नया मार्केट में ऐसा लाना पड़ेगा, एक्सपेक्टर डाल के प्रोडक्ट लाना पड़ेगा। मतलब इनका तो काम गाड़ी ही है भाई, ऐसी गाड़ी लानी पड़ेगी कि लोग पागल हो जाए, कि बोलेंगे कि वाह क्या गाड़ी है, और लोग एकदम ही उस गाड़ी के ऊपर टूट पड़े कि भाई हमें ये गाड़ी चाहिए। ठीक है, सो कोशिश इन्होंने की थी जगवार से रिलेटेड, बट वो नहीं अच्छी लगी। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट के चलते इसलिए फ्लॉप हुआ, दिक्कत इनको हो गई, सेल्स ड्रॉप यहाँ पे हो गए। अब ये नया आगे क्या करेंगे उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, वही दर्शाएगा कि ये कमबैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना होता है, अरे भाई मेरे पास शेयर है तो कमबैक होगा ही करके, ऐसा नहीं होता है भाई। बोलकर अगर हो जाता भाई हर कोई कर लेता। तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको एक्जैक्टली पॉइंट्स यहाँ पे समझ में आए होंगे। तो आप चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या कमबैक कर पाएगा टाटा मोटर, जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।